हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी का करते हैं वेलकम। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक बेहतरीन राज कॉमिक्स विशेषांक जिसका नाम है चुंबा का चक्रव्यूह। तो यहाँ इसकी संख्या दी गई है 13 और ये है चुंबा का चक्रव्यूह सुपर कमांडो ध्रुव। इसका जो मेन कवर है ये बनाया गया है श्री प्रताप मौलिक जी के द्वारा। स्पाइन आप इसकी देख पा रहे हो, चुंबा का चक्रव्यूह। तो ये एक शानदार स्टोरी लाइन बनाई गई है श्री अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। इसके अंदर हमें साइंस का एक ग्रेट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता था उस समय सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्सों में, जिसे स्टोरी लाइन बनाई जाती थी अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। तो इन कॉमिक्सों को पढ़कर काफ़ी कुछ साइंस के बारे में हमें जानने को उस समय मिला था। तो चलिए करते हैं इस कॉमिक्स को स्टार्ट। तो दोस्तों ये एक रीप्रिंट है, ये ओरिजिनल प्रिंट नहीं है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो चुंबा का चक्रव्यूह। संपादन है मनीष चंद्र गुप्त जी का और कथा व चित्र हैं अनुपम सिन्हा जी की। और यहाँ पर ये एक दिखाया गया है पेज जिसमें कहा गया है कि यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, पर कुछ शक्तियों को मनुष्यों ने अपने वश में कर लिया है और इनका इस्तेमाल वह प्रगति के लिए करता है और विनाश के लिए भी। तो ये बात तो ठीक है भाई, जब इंसानों को शक्तियाँ मिल जाती हैं तो कई इंसान उन शक्तियों का प्रयोग प्रगति के लिए करता है और कई इंसान उन शक्तियों का प्रयोग विनाश के लिए ही करता है। तो उनमें से एक व्यक्ति ये है विलेन चुंबा और उसकी चुंबकीय शक्तियों से टक्कर ले पाना असंभव है। सुपर कमांडो ध्रुव अपनी हार मान ले, बदले में मैं तुझको बगैर कोई यंत्रणा दिए खत्म कर दूंगा। ध्रुव असंभव शब्द का मतलब नहीं जानता चुंबा, खासतौर से तब जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हुई हो। तो यहाँ भैया आप देख पा रहे हो ये है ग्रेट सम्राट चुंबा और ये चुंबक को इसने अपने कंट्रोल में कर लिया है और उन खतरनाक शक्तियों को ये मानवता की भलाई के लिए नहीं, मानवता को मिटाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये है ग्रेट सम्राट चुंबा। तो भी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पागलों की तरह बेद भागा जा रहा है और वह किसी घर में घुस जाता है और घर में घुसते ही उसकी टक्कर होती है सम्राट चुंबा से। तो चुंबा से वह कुछ बात करता है। इतने में क्या होता है कि ऊपर से उसके ऊपर एक चिपचिपे तरल पदार्थ आकर गिर जाता है और इसके दोनों साइड में खड़े होते हैं चुंबा के दो दायां और बायां हाथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो अपनी चुंबकीय प्रभाव से इस मानव के ऊपर जो ग्लू गिरा था वह खींचते हैं और खींचते खींचते क्या देखते हैं कि उसके शरीर को ही पूरी तरह से फाड़ डालते हैं। उसके बाद चुंबा कहता है कि इसकी लाश को उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहां इसकी लाश को कुत्तों और गिद्धों के अलावा कोई ना देख पाए। और चुंबा को यहाँ चाहिए न्यूक्लियर बैटरी, और बैटरी पाने के बाद वह काफ़ी खतरनाक खेल खेलने वाला है। और ये देखिए चुंबा कैसे वायरों के अंदर से चुंबक के कणों में बदलकर तारों में समा गया भाई। और यहाँ पर मीटिंग चल रही है, श्वेता बैठी है और नताशा और साथ में बैठा है ध्रुव। तो भाई यहाँ पर नताशा कहती है भी तुम उस ट्रेन के साथ रेस लगाओ। तो ध्रुव चल पड़ता है रेस लगाने के लिए। और रेस लगाते समय ध्रुव क्या देखता है कि उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो पानी में डूब रही है। तो बच्ची को बचाने के लिए पानी में उतर जाता है और बच्ची को बचाकर साइड में कर देता है। तभी रेलवे लाइनों के बीच में कौन बैठा है? चुंबा, सम्राट चुंबा। और वह ट्रेन को रोक देता है अपनी मैग्नेटिक पावर से। और उसके बाद ये ध्रुव यहाँ इस बच्ची को बचा देते हैं और ये ड्राइवर यहाँ पर गन निकाल कर इसके सामने खड़े हो जाते हैं। इसे ये नहीं पता कि ये चुंबा सम्राट है और वह इन दोनों के ऊपर अपनी चुंबक की शक्ति से हमला करता है। और इसके बाद यह इस बोगी को फाड़ डालता है जिसके अंदर से निकलती है मिलिट्री। बाहर आने के बाद चुंबा को कहते हैं भी आप सरेंडर कर दीजिए और इसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं। लेकिन चुंबा इन गोलियों से बचाव कर लेता है और वापस उनके ऊपर ये देखिए ये जो कील है ये लोहे की इससे इन पर अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद इनको यहाँ डब्बे के साथ ही कैद कर देता है और अंदर से वह न्यूक्लियर पावर बैटरी चुरा लेता है। तभी वहाँ पर सुपर कमांडो ध्रुव आ जाता है और आने के बाद ध्रुव की चुंबा से भयानक टकराव हो जाता है। टकराव होने के बाद चुंबा ध्रुव को भी यहाँ फंसा देता है। इसके बाद नताशा भी यहाँ पर आ जाती है
और आने के बाद भी चुम्बा तो यहाँ से भाग जाता है। अच्छा, भागता नहीं है, यहाँ पर ये इसको छुड़ा देती हैं। छुड़ाने के बाद भी यहाँ पर चुम्बा की टक्कर हो जाती है नताशा से और नताशा को वो कैद कर देता है। इसके बाद ध्रुव भी यहाँ जब अपने बेल को बुलाता है और बेल से टक्कर मरवा देता है चुम्बा के ऊपर, और चुम्बा यहाँ गायब होने वाला होता और गायब हो जाता है। लेकिन आई थिंक वो शायद यहीं रह गया है उसकी बैटरी। इसके बाद ये आपस में बात करते हैं, पुलिस भी आ जाती है और सारा मैटर को आपस में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के बाद भाई ये चुम्बा अपनी फैक्ट्री में होता कहता है कि न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों में आ गई थी, लेकिन उस ध्रुव की वजह से वह बैटरी मेरे हाथों से निकल गई है। इसके बाद यहाँ नताशा को दिखाया जाता है और पूरा, और नताशा भी, अच्छा ये यहाँ पर अटैक हो चुका है और अटैक करने वाला यार ये देखिए क्लासिक है। ये यहाँ पर डिपो 2 के अंदर अटैक हो गया है और ये है ड्रिल मैन। तो ये है भाई ड्रिल मैन ने यहाँ पर अटैक कर दिया है और अटैक करने के बाद भी इसके ऊपर ये फायरिंग होती है, लेकिन फायरिंग का ड्रिल मैन पे कोई अटैक नहीं होता। वापस ड्रिल मैन इन सब पुलिस वालों को ख़त्म कर देता है और ड्रिल मैन अपने ताकतवर ड्रिल से ड्रिल खोदने के बाद, जबकि उसके अंदर बैटरी नहीं, सुपर कमांडो ध्रुव होता है और यहाँ पर भयानक टकराव हो जाता है ध्रुव का ड्रिल मैन से। लेकिन ड्रिल मैन भी काफ़ी खतरनाक है और वह भी काफ़ी खतरनाक वार कर रहा है ध्रुव के ऊपर, लेकिन ध्रुव इन खतरनाक वारों से बच जाता है और ड्रिल मैन को यहाँ पर, अच्छा ये कुछ अपना दिमाग चलाता है, रॉकेट ईंधन को ड्रिल मैन के ऊपर डाल देता है और वहीं पर इसका काम तमाम कर देता है, लेकिन इसे मारता नहीं है। और उसके बाद भी यहाँ पर ये खबर मिलती है चुम्बा को भी कि भी ड्रिल मैन पकड़ा गया है। तो यह चुम्बा ड्रिल मैन को छोड़ने के बाद यह दूसरे को भेजता है और ये है, और इसका नाम है डायनामो। ये है चंडिका, सॉरी चंडिका नहीं, ये है ध्रुव की सिस्टर श्वेता इसको लेने आता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये काफ़ी ख़तरनाक है, यही चंडिका है। और ये डायनामो इस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये डायनामो के अटैक से बच जाती है और वापस डायनामो के ऊपर अटैक कर देता है। और डायनामो चुम्बा के पास वापस आ चुका है और यहाँ पर जैसे ही न्यूज़ मिलती है सुपर कमांडो ध्रुव को, ध्रुव पागल हो जाता है और यह अपनी बाइक उठाकर चल पड़ता है कहाँ पर, डायनामो के पास। और डायनामो की टक्कर सुपर कमांडो ध्रुव से हो जाती है। टक्कर काफ़ी खतरनाक होती है, दोनों की काफ़ी खतरनाक भयंकर जंग चल रही है। ये कंसेप्ट अनुपम सिन्हा जी ने काफ़ी ज़बरदस्त दिखा रखा है यार। ये देखिए डायनामो क्या बना रखा है यार, इसकी कुछ अफसर देखिए कितना खोपड़ी सा, मतलब कंकाल टाइप में दिखा रखा है। और यहाँ पर भयानक टक्कर होती है और हमें पता है यार इस टक्कर में जीतने वाला तो सुपर कमांडो ध्रुव ही है। और यहाँ पर ये देखिए ये डायनामो को भी चित कर देता है और उसके बाद चुम्बा कहता है कि मेरे व्यू से ध्रुव बाहर निकल चुका है। और जैसे ही वह अगले पॉइंट पर पहुँचता है तो वहाँ पर ध्रुव की टक्कर हो जाती है। चुम्बा सम्राट का सेवक है ये टरबाइन, और टरबाइन से काफ़ी भयानक टक्कर होती है सुपर कमांडो ध्रुव की। यार ये इस तरह के सीन देखने के बाद यार काफ़ी मज़े आ जाते हैं यार। ऐसा लगता है जैसे कि ना ये एक रियल में सामने ही हमारे व्यू चल रहा है, एक पूरी की पूरी फिल्म चल रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त होते थे, आर्ट वर्क और कहानी काफ़ी ज़बरदस्त होती थी और इन कॉमिक्सों के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता था। और यहाँ टरबाइन को भी ध्रुव ने ठिकाने लगा दिया है। और यहाँ पर ये देखिए ये क्या भेजा है। तो यहाँ चुम्बा कहता है कि, और चुम्बा यहाँ कहता है कि यह मेरा पालतू केक डाल है जो मेरे चुंबकीय किरणों के वातावरण में पलकर विशालकाय और घातक बन गया है। तो ये तो भाई काफ़ी खतरनाक बना दिया है चुम्बा ने इस केकड़ाल को। ये केकड़ा था जिसे चुंबकीय शक्तियों की वजह से एक काफ़ी विशालकाय बना दिया है केकड़ाल, और ये भिड़ गया है सुपर कमांडो ध्रुव से। लेकिन ध्रुव को भी इससे भी बचने का रास्ता पता है और ध्रुव इससे भी बच जाता है और केकडाल को यहीं पर ख़त्म कर देता है। तभी हम देखते हैं श्वेता भी अपना रूप बदलकर यानी कि चंडिका बनकर निकल पड़ती है ढूंढने के लिए सुपर कमांडो ध्रुव को और चुम्बा को कि आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ध्रुव पहुँच जाता है चुम्बा के हेडक्वार्टर यानी कि उसके अड्डे पर पहुँच जाता है और यहाँ देखता है तो उसे दिखता है कि ये एक खतरनाक एसिड है। तभी वहाँ पर धमाका होता है और इसके सामने कौन आता है दोस्तों, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसके सामने आ जाते हैं। तभी ध्रुव को कुछ महसूस होता है कि ऊपर से कुछ पड़ने वाला है। तभी ध्रुव वहाँ से साइड में हो जाता है और वह द्रव्य पत्थर पर पड़ जाता है, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल खींचते हैं तो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तब ध्रुव कहता है कि यह घोल अगर मेरे ऊपर पड़ जाता तो मेरा भी यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता। लेकिन ये ध्रुव है, कोई आम मानव नहीं है। तभी ध्रुव क्या करता है,
इन दोनों से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से उलझ जाता है और अपना दिमाग चलाता रहता है कि कैसे इन्हें कंट्रोल करें। तभी यहाँ पर चंडिका भी आ जाती है, उन दोनों को पैरों को रस्सी से बांध देती है और उसके बाद ये दोनों मिलकर टकराव करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। यहाँ पर यह कहता है कि बस तुम्हारी ही कमी थी चंडिका, श्वेता कहाँ है? श्वेता एकदम सुरक्षित है ही, चंडिका कहती है, तुम इन दोनों महानुभावों की तरफ ध्यान दो। तभी ये इनकी टक्कर फिर से शुरू हो जाती है नॉर्थ पोल की और साउथ पोल की ध्रुव से। ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, ये देखिए चंडिका से भी, और ये चंडिका भी काफ़ी दिमागदार है क्योंकि ये है तो ध्रुव की बहन ही। और यहाँ पर ये साउथ पोल को इसका शरीर गलने लगता है क्योंकि इसने इसके ऊपर एसिड फेंक दिया है, तो उससे ये अपनी ड्रेस उतारता है क्योंकि ये एक लोहे की बनी हुई जिनकी कॉस्ट्यूम थी। उसके बाद इन दोनों को यहाँ ठिकाने लगा देते हैं और ये अड्डे के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ चुम्बा कहता है कि यह लड़का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मात देकर अंदर आ गया है, मुझे इसी बात का डर था। और यहाँ पर ये देखिए कुछ हो रहा है, यहाँ पर ये मिसाइलें लगा रखी हैं, तो यहाँ कुछ सस्पेंस चलता है। और ये कि मैग्नेटो भी यहाँ पर आ जाता है, ये कहता है मैग्नेटो है। और ये अब ध्रुव की टक्कर किससे होगी? ध्रुव की टक्कर होगी दोस्तों मैग्नेटो से, और मैग्नेटो को भी ध्रुव बराबर टक्कर दे रहा है। और किसी तरह मैग्नेटो के हाथों से बचकर ध्रुव यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और ये मिसाइल का जो जाल है वह अंतरिक्ष में फैला देता है। और ये जो सारा सीन है ना, ये सीन दोस्तों हमने काफ़ी हॉलीवुड की मूवी में इस तरह का सीन देखने को मिला है कि अंतरिक्ष में कुछ फैला देते हैं, उसके बाद मिसाइलें छोड़ते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट यार हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलता है, फिल्में देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। और ये इसमें भी काफ़ी अच्छा साइंस का प्रयोग किया गया है अनुपम सिन्हा जी को। और इस तरह की कहानी लिखना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें पूरा कंसेप्ट देखना पड़ता है, पूरी स्टोरी देखनी पड़ती है। कहीं भी कुछ गलत हो जाता है तो उसकी गलत इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। और यहाँ पर देखिए ये टकराव हो रहा है चंडिका का टकराव हो रहा है चुम्बा से। और चंडिका यहाँ अपना दिमाग लगाती है और चुम्बा की शक्तियों का प्रयोग वापस चुम्बा पर ही कर देती है। और यहाँ पर चुम्बा को ठिकाने लगा दिया है भी चंडिका ने, अकेले नहीं। और वहीं पर ध्रुव आ जाता है और ध्रुव बात करता है कि चंडिका ये तो तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके बाद भी हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि यहाँ पर ये अपने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है कि आ जाओ, लेकिन तभी रॉकेट में हमारे भारतीय सिपाही होते हैं जो वहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर ध्रुव कहता है कि मुझे तुम्हारे इस प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था चुम्बा कि तुम आखिर क्या करना चाहते हो, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ ही तुम्हारे अड्डे पर आया था। और इसी के साथ चुम्बा कणों में बदलकर तारों के रास्ते वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन ध्रुव क्या करता है कि इन तारों को ही वहाँ से तोड़ देता है और एक मुक्के में ही यहाँ पर मैग्नेटो के सारे कंट्रोल तोड़ देता है और उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाने का पूरा प्लान बना लिया है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि श्वेता यहाँ पर डरी हुई सो रही है। तो चलिए भाई, यहाँ पर फिर बहस हो रही है ध्रुव की और चंडिका की। लेकिन ध्रुव को कई बार शक होता है कि श्वेता ही कभी चंडिका ना हो, लेकिन फिर ध्रुव सोचता है यार ये तो बहुत डरपोक है, तो ये चंडिका कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर चंडिका कहती है पर तुम तो जानते ही हो कि सच क्या है और गप क्या है। तो भाई यहाँ पर ये कहानी की ख़त्म हो जाती है जिसका नाम था चुम्बा का चक्रव्यूह। तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी लाइन बनाई गई है अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। चुम्बा का चक्रव्यूह काफ़ी यूनिक स्टोरी लाइन है। और यहाँ पर जैसे हम ये जो देख पा रहे हैं ना यार, शुरू में जब देखा करते थे ना तो ये थोड़ा अजीब सा लगा करता था आर्ट वर्क, यार मैं कैसा आर्ट वर्क है पता नहीं, यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है सुपर कमांडो ध्रुव। और अंदर देखते हैं तो काफ़ी शानदार यहाँ पर लग रहा है ध्रुव। तो बाद में पता लगा कि ये जो कथा एवं चित्र है ये बनाए थे अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, और ये जो बाहर का जो आर्ट कवर है ये बनाया जाता था प्रताप मुल्लिक जी के द्वारा। तो दोस्तों आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।